हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे अनुवाद किस प्रकार बनाया जाता है, अनुवाद बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे बनाया जाता है। चलते हैं अब अनुवाद बनाने के सरल विधियों को जानेंगे। बिल्कुल शून्य लेवल से चलेंगे, हर चीज समझ में आएगी, सिर्फ धीरज रखना है। अनुवाद, संस्कृत अनुवाद। अनुवाद बनाने के लिए अनेक प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। यही सब चीजें पता नहीं होने के कारण बच्चे अनुवाद बनाने में गलतियां करते हैं। और अगर यदि ये सभी चीजें पता हो तो अनुवाद सरल है, कुछ नहीं कठिन, करने से कुछ भी संभव हो। ठीक, सर्वप्रथम अनुवाद बनाने के लिए कारक की आवश्यकता होती है। कारक के 8 भेद होते हैं एवं उनके 8 प्रकार के चिन्ह होते हैं। अगर हम लोग को चिन्ह पता हो तो अनुवाद बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा काल है बाबू, काल, जिनके 3 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। तीसरा लकार, लकार 10 होते हैं लेकिन मुख्यतः लकार 5 होते हैं, जिनका उपयोग अनुवाद बनाने में किया जाता है। उसके बाद है धातु रूप। धातु रूप, कारक, काल, लकार और धातु रूप। पांचवा है बाबू शब्द रूप। 5 नंबर पे शब्द रूप। अगर ये सभी चीजें हम लोग को पता हो जाए तो अनुवाद सरल है, कुछ नहीं कठिन, करने से कुछ भी संभव हो सकता है। सिर्फ बुक रीड करना है। तो अब हम कारक के ऊपर बात चर्चा करेंगे बाबू। इसको मिटा रहे हैं। कारक क्या है? हिंदी ग्रामर की बात है बाबू। कारक कारक संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं कारक तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे केस, तो संस्कृत में भी कारक पढ़ा जाता है। कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। कारक का उपयोग अनुवाद बनाने में किया जाता है। कारक का परिभाषा का उपयोग नहीं किया जाता, वहां कारक के 8 चिन्हों का उपयोग किया जाता है। वो इस प्रकार है। पहला भेद, कर्ता ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता का ने चिन्ह, कर्म का को होता है चिन्ह, कर्म का से होता है चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, को के लिए,
कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए, नोट करते जाना है बाबू, अपादान से, अपादान से, अपादान कारक का चिन्ह से होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संपादन को के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध का के की, संबंध का के की। उसके बाद 7वां नंबर पे अधिकरण में पर होता है। 8वां नंबर पे संबोधन कारक, संबोधन ये अरे। इस तरह हम कारक के 8 चिन्ह को जान गए। कर्ता ने कर्म को कर्म से संपादन को के लिए अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। नोट करो। यहाँ तक हो गया वो बाबू। अगर यदि क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे होगा कि जैसे मैं दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक, कारक हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग जानेंगे अब काल। काल क्या होता है? अनुवाद बनाने में कारक काल का महत्वपूर्ण भूमिका है बाबू। कारक एवं काल के बिना अनुवाद नहीं बन सकता है। एकदम जीरो लेवल से जाएंगे हम, शून्य लेवल से, जीरो से हीरो बनना है। धीरज रखो, से सिखा कर ही छोड़ेंगे। दुनिया एक तरफ, हम सब एक तरफ। काल, काल के काल के 3 भेद, काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तीसरा भविष्यत काल होता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहले काल किसे कहते? क्रिया करने में जो समय लगे उसे काल कहा जाता है। क्रिया करने में जो समय लगे उसे काल कहा जाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जिस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। 2 तिया 6, मतलब भविष्यत गुना वर्तमान भूत होता है। ठीक, ट्रिक पे बाबू याद करना है। इसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं इस प्रकार से, 2 तिहाई 6। ठीक पकड़ना है सब, सिर्फ बाबू भविष्यत गुना वर्तमान बराबर भूतकाल। ठीक, अब पहचानेंगे कैसे कि वहां की वर्तमान काल में है कि भूतकाल में कि भविष्यत काल में। पहचान करने का एक ट्रिक दे रहे हैं वो, जो कि बिल्कुल ही सरल है। पहचान, पहले भूतकाल किसे कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भूतकाल, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम चला गया, राम चला गया, चला गया समय बीत गया, वो जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहा जाता है। अर्थात जिस वाक्य के अंत में था, थे, ही या आ का मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा या ए की मात्रा हो, जिस वाक्य के अंत में
था, थे, थी, आ, दीर्घई एक ही मात्रा हो, वह वाक्य भूतकाल में होते हैं। एग्जाम्पल में वह गया, वह गया किस प्रकार का, किस काल में वाक्य है ये? वह गया, वह चला गया, अंत में क्या है? आ का मात्रा। दूसरा एग्जाम्पल, वह गया था, अंत में क्या है बाबू? पहचानने का सरल नियम है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा ट्रिक, अब सिर्फ ट्रिक पकड़ना है। था, थे, थी, आ, दीर्घई या ए हो, तो वह वाक्य भूतकाल में हो गया। ठीक समझ में आ गया बाबू? नोट करते जाना है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान काल का पहचानने का नियम, वर्तमान काल के पहचानने का नियम, पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है? जो समय बीत रहा है, जो समय बीत रहा है, जो समय बीत रहा है उसे वर्तमान काल का। इस वाक्य के अंत में हैं या हूं इत्यादि रहता है। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अंत में क्या बाबू? हूं। दूसरा एग्जांपल, वह खाता है। इस प्रकार अनेकों एग्जांपल हो सकते हैं। अर्थात हम क्या समझ गए कि जिस वाक्य के अंत में है हो वह वाक्य वर्तमान काल है। ठीक ठीक उसी प्रकार से आप भविष्य काल का पहचान को जानेंगे। किस प्रकार पहचाना जाता है भविष्य काल? हम क्या देखिए, भूतकाल में क्या होता है? अंत में था, थे, थी, आ का मात्रा, दीर्घई की मात्रा या तो एक है मात्रा। ठीक उसी प्रकार वर्तमान काल के वाक्य अंत में क्या होते हैं और या तो हूं। ठीक उसी प्रकार भविष्य काल के वाक्य के अंत में गा, गे या तो गी रहता है। एग्जाम्पल में बाबू, वह आएगा, अंत में क्या है? गा। वह जाएगी, अंत में क्या रहा है? गा, गे, गी। आए तो भविष्य काल के वाक्य होते हैं। इस प्रकार हम जान गए काल कैसे पहचानेंगे, आप नोट करो। यहाँ तक नोट कर ली बाबू। अब आगे चलेंगे। कारक और काल जान गए हम, उसके बाद जानेंगे लकार। अनुवाद बनाने में इन सभी चीजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इनके बिना अनुवाद बन नहीं सकता। अगर यदि क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा बाबू कि जैसे हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तुमको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। लकार, लकार मुख्य रूप से 10 होते हैं, लेकिन उनमें से 5 का ही उपयोग होता है। तो चलते हैं किस प्रकार लकार होता है बाबू, लोग जान जाएं। डायग्राम बनाते जाना है, जब तक नोट नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा बाबू। बिहार विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा, है भी। लकार, लट लकार। दूसरा लट लकार का हिंदी होता है बाबू वर्तमान काल।
दूसरा क्या है? लोट लकार। इसका हिंदी होता है आज्ञा या अनुज्ञा। तीसरा लंग लकार। इसका हिंदी होता है भूतकाल। लंग लकार का हिंदी भूतकाल। लंग लकार के बाद विधिलिंग लकार। विधिलिंग विधिलिंग लकार, इसका हिंदी होता है चाहिए। दूसरा नेक्स्ट लिट लकार, अंत में लिट लकार, इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। इस प्रकार हम लकार के 5 भेद को जान गए। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। लट लकार का हिंदी वर्तमान काल। लोट लकार का हिंदी क्या? आज्ञा या अनुज्ञा। लंग लकार भूतकाल। विधिलिंग लकार चाहिए। लिट लकार भविष्यत का। कुछ देर पहले बाबू वर्तमान काल पहचानने के नियम को बतलाए थे। क्या? जिस वाक्य के अंत में हैं या हो रहे, उस वह वाक्य वर्तमान काल में होता है और उसका अनुवाद लट लकार में बनता है। ठीक उसी प्रकार जिस वाक्य से पता चले कि किसी व्यक्ति को आज्ञा दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है, उसका अनुवाद लोट लकार में बनता है। नोट करो यहां तक। अब हम लोग जानेंगे किस वाक्य का अनुवाद किस लकार में बनता है। इसका एग्जांपल देते हैं। वह खाता है, वह खाता है। इस वाक्य का अनुवाद किस लकार में बनेगा? कैसे पहचानेंगे बाबू? तो हमको पता है कि जिस वाक्य के अंत में हैं हो और हूं रहे, उस वाक्य का अनुवाद लट लकार में बनता है। दूसरा एग्जांपल, वह जाती है, वह जाती है। इस वाक्य का भी अनुवाद लट लकार में बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे बाबू लोट लकार के ऊपर। आज्ञा अनुज्ञा, अर्थात जिस वाक्य से पता चले कि किसी व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है या किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, उस वाक्य का अनुवाद लोट लकार में बनता है। जैसे नंबर 1, तुम जाओ, तुम जाओ, आज्ञा दिया जा रहा है यहाँ पर, तुम जाओ, तो इस वाक्य का अनुवाद लोट लकार में बनेगा। दूसरा एग्जांपल, तुम पढ़ो, इस वाक्य का भी अनुवाद लोट लकार में बनेगा, क्योंकि आज्ञा दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को आज्ञा दिया जा रहा है कि तुम पढ़ो। इस प्रकार से अनेकों वाक्य का अनुवाद हम बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे बाबू लंग लकार, भूतकाल के ऊपर। तो हम कुछ देर पहले बतलाएं बाबू कि भूतकाल की पहचान जिस वाक्य में हा, थे, थी, आ, दीर्घई या ए हो, तो उस वाक्य का अनुवाद लंग लकार में बनेगा। एग्जांपल, वह हंसती थी, वह हंसती थी, अंत में क्या रहा वो? थी, तो इसका अनुवाद लंग लकार में बने।
दूसरा एग्जांपल, वह गया, अंत में आ का मात्रा है, चला गया, वह चला गया, बीत गया समय, उसका अनुवाद लंग लकार में बनेगा। तीसरा एग्जांपल, कुछ भी हम दे सकते हैं, इस प्रकार से अनेकों एग्जांपल का अनुवाद बना सकते हो। ठीक, हाँ, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे बिल्डिंग लकार के ऊपर। जल्दी नोट करो, डायग्राम बनाते जाना है। और अगर यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बाबू, कि जैसे हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा। कमेंट तो जरूर करें। अब हम लोग चर्चा करेंगे विधिलिंग लकार के ऊपर। विधि लिंग, जिस वाक्य के अंत में क्या हो चाहिए उस वाक्य का अनुवाद विधिलिंग लकार में बनता है। एग्जांपल, उसे पढ़ना चाहिए, राम को जाना चाहिए, कुछ भी दे सकते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए हो उस वाक्य का अनुवाद विधिलिंग लकार में बनता है। नोट कर लो यहां तक। उसके बाद अंतिम लकार क्या बाबू, वीडियो रोक करके नोट कर लो, पहले हम मिटा रहे हैं। अंत में लीट लकार है, लगा जिसका अर्थ होता है बाबू भविष्यत काल। भविष्यत काल पहुंचाने के नियम क्या क्या होते हैं बतलाएं कुछ देर पहले जब काल पढ़ा रहे थे। गा, गे, गी, यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो उस वाक्य का अनुवाद लीट लकार में बनता है। एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे हम लोग। वह आएगी, अंत में क्या है बाबू, गी। दूसरा एग्जांपल, राम आएगा, अंत में क्या रहा है, गागेगी। इस प्रकार के अनेकों हजारों लाखों वाक्य का अनुवाद हम बना सकते हैं लीट लकार में। यहाँ तक नोट कर लो। हम लोग अब लकार के बारे में जान गए हैं। अब इनके सूत्र को पहचानेंगे, किनके क्या सूत्र होते हैं। वाक्य पहचानने के लिए जान गए हैं किस वाक्य का किस लकार में बनेगा अनुवाद। अब इनके सूत्र को जानेंगे। लकार का कितने सूत्र होते हैं। पहला है लट लकार। लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
देखते जाना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लट लकार के सूत्र प्रथम पुरुष के एक वचन में ती होता है, ती, और द्विवचन प्रथम पुरुष के द्विवचन में त, प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति। इस प्रकार क्या बन गया बाबू? ती त अंति। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, थ, थो, ती त अंति, सी थ थो। उत्तम पुरुष में अनि, आब, आम। विसर्ग पर ध्यान देना है बाबू, कहां कहां क्या दे रहे हैं, कहां हलंत दे रहे हैं, कहां विसर्ग दे रहे हैं, ठीक ठीक ढंग से पढ़ना है बाबू। दुनिया एक तरफ, हम सब एक तरफ। नोट करो। हो गया नोट? मिटा रहा है इसको। अब हम लोग जानेंगे लोट लकार के सूत्र को। लट लकार के सूत्र को जान गया बाबू? लोट लकार का सूत्र, लोट लकार। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में तू, ताम, अंतु। ठीक। उसके बाद मध्यम पुरुष में ही, तम, तो। अन्य पुरुष में, उत्तम पुरुष में अनि, अनि, आब, आम। क्या क्या लिखे बाबू? तू, तम, अंतु, ही, तम, तो, अनि, आब, आम। नोट कर लो इसको। उसके बाद 2 बार 3 बार पढ़ो इसको और याद करो। यही है लकार। इसी के ऊपर धातु को बिठाया जाता है और पढ़ा जाता है। इसके बाद धातु रूप पढ़ने वाले हैं हम लोग। अगर यदि क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा बाबू और आप लोगों के लिए हम काम करेंगे। नोट करते जाओ। यहां तक हो गया? मिटा रहे हैं इसको। नोट करता हूं, कर लिया है तो। उसके बाद हम लोग अब जानेंगे लंग लकार। क्या होता है लंग लकार? तो, तम, अन, तो, तम, अन्न। क्या क्या लिखे? अलंत पर ध्यान देना बाबू। तो इसमें भी अलंत, तम, अन्न। ठीक उसी प्रकार मध्यम पुरुष में तम, तम, तो। यहां भी अलंत होता है। क्या क्या बोले? तो, तम, अन्न, तम, तो, अम, आब, नोट करो। यहां तक नोट कर लिया? मिटा रहे हैं इसको। उसके बाद चलेंगे हम लोग विधिलिंग लकार के ऊपर। विधिलिंग
लकार क्या होता है? एत, एताम, एयू, विसर्ग होता है। एतेताम, एयू, ए, एतम, एतेतम, एत, एयम, एयम, एव, एम। नोट करो, नोट करते जाओ। नोट कर ली, मिटाना फिर से। अब अंतिम लकार क्या हो? लीट लकार। लीट लकार, लीट लकार लट लकार के समान है, कुछ मिलता जुलता है उससे। तो लिखना है, देखना, सियती, सियते, सियंती, सियती, सियता, सियंती, सियती, सियता, सियंती, सियसी, सियत, सियत। मिल रहा है? लट लकार में क्या पढ़े थे? ती, ते, अंती, सी, थे, थो। मिल रहा है कुछ कुछ? फिर इसमें श्यामी, श्याम, श्याम। इस प्रकार हम 5 लकार के सूत्र को जानेंगे बाबू। अनुवाद किस लकार में बनेगा पहचानने के लिए जानेंगे वह किस काल में है। अब हम लोग जानेंगे धातु रूप को लकार पे किस प्रकार दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, बिठाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। गुड नाइट। ओके।